सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए आए कि एसएससी सीजीएल 2020 की कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी कि हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी एसएससी सीजीएल 2020 की टीयर 1 की आंसर की रिलीज हुई है। आप सब लोगों ने अपना स्कोर देख लिया होगा। तो आज हम उस सब का एनालिसिस करके आप लोगों को ये बताने के लिए आए कि हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है और क्या रह सकती है। इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया, बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। 2018, 2019, 2020 इन तीनों की वैकेंसीज हमने देखी हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज थी। उसके बाद कितने लोग अपीयर हुए, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर क्या रह सकता है, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, ये बहुत सारी चीजें हमने ध्यान में रखते हुए हम यहाँ तक पहुंच पाए कि क्या कट ऑफ रह सकती है हमारे हिसाब से। तो आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, आपको सबका बताएंगे, सारी शिफ्ट्स वाइज बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट कितनी इजी थी, कौन सी शिफ्ट कितनी मुश्किल थी, हर शिफ्ट के हिसाब से बताएंगे और कैटेगरी के हिसाब से बताएंगे। सब कुछ बताने के लिए हैं आप लोगों को आज हम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बता देता हूँ कि 2018, 2019 और 2020 में कितनी वैकेंसी थी और कितने लोग अपीयर हुए थे। तो 2018 में लगभग 8.5 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे और लगभग 11,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज थी। 2019 में लगभग 9.8 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे और लगभग 8500 वैकेंसीज थी। और 2020 में लगभग हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 10 लाख लोग अपीयर होंगे और वैकेंसी लगभग 7,000 के आसपास है। बहुत कम वैकेंसीज हैं इस बार। अब हम बात करते हैं कि जितने भी शिफ्ट थी उनका लेवल कैसा था, क्या डिफरेंस था सबके लेवल में, कौन सी आसान थी कौन सी मुश्किल थी, उसके बाद कट ऑफ पे आएंगे। तो अगर मैं आपको वो सब बताऊं तो 23 अगस्त की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 और 20 अगस्त की शिफ्ट 2, ये 3 शिफ्ट्स ऐसी थी जो इन सब में सबसे डिफिकल्ट देखने को मिली है। और अगर इजी शिफ्ट्स की बात करें तो 20 अगस्त की शिफ्ट 1 और 24 अगस्त की शिफ्ट 2, ये शिफ्ट्स थी जो थोड़ी सी आसान देखने को मिली। बाकी कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था इस बार शिफ्ट्स में, यानी कि जिन्होंने पेपर सेट किया था उन्होंने सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पेपर सेट किया। कोशिश करिए कि पेपर का लेवल सेम रखा जाए और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, जो एक बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और नॉर्मलाइजेशन एक अच्छे लेवल पर एक बढ़िया हो पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के बहुत ज्यादा बढ़ गए और किसी के बहुत ज्यादा कम हो गए। ये एक बहुत ही बढ़िया एक पॉजिटिव चीज है। इस बार का जो पेपर आया था उसमें इंग्लिश बहुत आसान देखने को मिली, मतलब इंग्लिश में मोस्टली सब लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और बहुत ही ईजी इंग्लिश आई हुई थी। जीके तो हर बार की तरह जैसे हर बार आती है, जीके में तो सबको दिक्कत आती है। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिकी लोगों को लगी, कोई बहुत ज्यादा हटके नहीं थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन आप उसको कुछ मुश्किल नहीं कह सकते। मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। कुल मिला के पेपर ठीक था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, एक ठीक पेपर कह सकते हो इसको आप। इंग्लिश आसान थी लेकिन इस पेपर में। अब बात करते हैं कट ऑफ की। पहले आपको रॉ स्कोर के हिसाब से कट ऑफ का बताऊंगा, उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बताऊंगा। सबसे पहले जो सबसे आसान शिफ्ट कही जा रही है, यानी कि 20 अगस्त की शिफ्ट 1 और 24 अगस्त की शिफ्ट 2, इन दोनों की कट ऑफ की बात करते हैं। क्योंकि ये शिफ्ट्स आसान थी, इनमें लोगों ने ज्यादा स्कोर किया होगा, तो इसलिए इन शिफ्ट्स का जो रॉ स्कोर जो अभी आपने स्कोर किया, अगर मैं उसके हिसाब से कट ऑफ की बात करूं तो मेरे हिसाब से 135 से 140 के बीच रहनी चाहिए कट ऑफ, यानी कि 135 से कुछ ना कुछ ऊपर कट ऑफ रहनी चाहिए मेरे हिसाब से इन दो शिफ्ट्स की। अब बात करते हैं जो मुश्किल शिफ्ट्स हैं, यानी कि 23 अगस्त की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 और 20 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। इन शिफ्ट्स में लोगों ने थोड़ा कम स्कोर किया होगा, क्योंकि थोड़ा सा इनका जो लेवल था बाकी शिफ्ट से थोड़ा सा हाई था। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा डिफरेंस था, इसलिए कट ऑफ में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो जो अभी रॉ स्कोर जो आपका स्कोर है आंसर की के हिसाब से, उस हिसाब से जो कट ऑफ का एनालिसिस मेरे हिसाब से आनी चाहिए आपकी, वो 115 से 120 के बीच, यानी कि अगर आप 115 से 120 के बीच को स्कोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए उन शिफ्ट्स में। अब जो बाकी की बची हुई शिफ्ट्स रह गई, उनकी अगर कट ऑफ की बात करें तो उनके रॉ स्कोर की जो कट ऑफ रहनी चाहिए, जो मैंने एनालिसिस किया, मेरे हिसाब से उनकी कट ऑफ 125 से 130 के बीच रहनी चाहिए, यानी कि 125 से कुछ ना कुछ ज्यादा कट ऑफ रहनी चाहिए उन सब शिफ्ट्स की। और ये है कि देखो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस रॉ स्कोर में भी नहीं आ रहा और नॉर्मलाइजेशन भी एक अच्छी होगी। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे हम। अगर आप लोग मेरी पहले वाली वीडियो देखोगे, जो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उसमें भी मैंने आप सब लोगों को बताया था कि अगर आप लोग 128 से 130 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और देखो अभी भी जो मैंने कट ऑफ का एनालिसिस किया है, अभी भी वो बात कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो चीज ठीक है कि अगर आपने 128 से 130 के आसपास स्कोर किया होगा तो आपको मेंस की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो ये मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है, ये रो स्कोर की कट ऑफ है, नॉर्मल स्कोर की अभी बताऊंगा कट ऑफ। और कट ऑफ क्लियर करने का ये मतलब नहीं है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। जिन लोगों के मार्क्स कट ऑफ के बिल्कुल पास हैं, उनको सिलेक्शन लेने के लिए उतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी मेंस की, उतना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और जिन लोगों के काफी ऊपर है कट ऑफ से, उनको भी बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट में है कि अगर मेंस में वो हल्का फुल्का
बोलकर डगमगा भी गए तो भी उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो कट ऑफ के बिल्कुल पास है उनको सिलेक्शन चाहिए तो उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए मेंस के लिए भी और टीयर 3 के लिए भी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेवल ऑलमोस्ट इक्वल था, तो इसलिए नॉर्मलाइज स्कोर जो आना चाहिए, जो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के बाद एक कट ऑफ रहनी चाहिए, कैटेगरी वाइज बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूआर की बात करें तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के बाद जो एक कट ऑफ रहनी चाहिए वो लगभग 138 के आसपास रहनी चाहिए। 138 से कुछ ना कुछ ऊपर जा सकती है, तो हम मान के चलते हैं कि 138 से 140 के बीच रहनी चाहिए कट ऑफ। बाकी जब फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल कट ऑफ आएगी तो पता चल ही जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एनालिसिस है, कोई जरूरी नहीं है कि इतनी ही जाएगी, लेकिन हमारे हिसाब से इतनी जानी चाहिए, इसके आसपास कहीं ना कहीं रहेगी। और ये आप बिल्कुल ऐसा मत मान के चलना कि हमने बता दिया तो इतनी ही जाएगी, ये सिर्फ हमारा एक एस्टीमेट है कि इसके आसपास रहनी चाहिए। तो यूआर की आपको बताई 138 से 140 के बीच। अब अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ऑलमोस्ट इक्वल कट ऑफ रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो नॉर्मलाइज स्कोर की कट ऑफ आनी चाहिए वो 130 के आसपास रहनी चाहिए, 130 की हेरफेर में रहनी चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 105 से 110 के बीच रहनी चाहिए मेरे हिसाब से नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा। और अगर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो उनकी कट ऑफ 95 से 100 के बीच रहनी चाहिए नॉर्मलाइज स्कोर की। तो जिन भी लोगों का स्कोर कट ऑफ के आसपास भी है वो लोग भी तैयारी में लग जाओ, मन मत हारना, ये मत सोचना कि कट ऑफ के बिल्कुल पास है तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अच्छे से मेहनत करके अच्छा स्कोर लाओगे टीयर 2 और टीयर 3 में तो आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कट ऑफ के बिल्कुल पास होते हैं और एंड में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप लोग मन मत हारो, अब तैयारी करो। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये बताया था कि तैयारी करते रहना चाहिए और मैंने जो स्कोर बताया था लगभग इस बार भी वही है। अब नॉर्मलाइजेशन की वजह से हल्का सा स्कोर बढ़ गया, लेकिन अगर रॉ स्कोर देखें तो लगभग मैंने आपको वही बताया था कि जिनके इसके आसपास आ रहे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन डालनी है, तो आप लोगों को पता होगा कि रिप्रेजेंटेशन डालने की जो डेट है वो 7 सितंबर की शाम 6 बजे तक का समय है। किसी को अगर लग रहा है कि उनका आंसर सही है और वहां गलत मार्क हुआ है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। आपको एक डेट दी गई है, उससे पहले आप लोग डाल देना। बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखो रिजल्ट भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों का, अगर हम देखें कि क्या रहता है सिनेरियो, तो लगभग 2 महीने के अंदर चांसेस है रिजल्ट आने की। अगर सब कुछ ठीक रहे तो मेरे हिसाब से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तब आप लोगों को एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ का पता चल ही जाएगा। बाकी अभी हमने एनालिसिस तो कर ही दिया है, तो जो लोग इसके आसपास हैं एक बार मैं फिर से ये कहूंगा कि तैयारी में लग जाओ, अपना समय वेस्ट मत करो, जितना ज्यादा हो सके उतने अच्छे से पढ़ो, उतना ज्यादा टाइम दो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ। आई होप कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। जिनकी कट ऑफ क्लियर होगी बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं हो रही वो लोग भी मन छोटा मत करो, वो लोग दोबारा से टीयर 1 की तैयारी में लग जाओ। नेक्स्ट ईयर पेपर देना, नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोग कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बाकी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस हो पाए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।